अभी तो सफ़र शुरू किया है मंजिल का पता नहीं, अभी तो सफ़र शुरू किया है मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडेलवाल मनकी आप सभी का मनकी के कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में जो कल से हमारे श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं, हमारे सनातन धर्म में पितृ पक्ष का जो महत्व है उस पर बात करने जा रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म में पितरों को महत्व दी गई है, उनके आशीर्वाद लिया जाता है, उनको इस पितृपक्ष में याद किया जाता है। कितने भी पूर्वज होते हैं उन सबको हम तर्पण दे के उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि तर्पण देते हुए कौवा, गाय, कुत्ते आदि के लिए रोटी रखी जाती हैं। इनका क्या महत्व है, पीपल का क्या महत्व है, बेलपत्र का क्या महत्व है, इन सब की जानकारी आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। आज का वीडियो बड़ा ही रोचक बनने वाला है और हमें ये जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि हम कई बार तर्पण करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इसका विधान क्या है, क्यों विधान किए गए हैं। तो अब हम इस वीडियो में आगे चलते हैं, जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष का क्या महत्व है। भारतवर्ष में संपूर्ण कर्मकांड का पालन होता है। सभी संस्कार और कर्मकांड जो होते हैं वह विधिवत करते हुए प्रायः लोग उसके औचित्य के बारे में अनजान रहते हैं या जानते नहीं हैं या उनको जिज्ञासा नहीं रहती है। लेकिन अधिकांश लोग ऐसा भी नहीं है, सब लोग, बहुत से लोग जानते भी हैं। तो मैं इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ। आपने तर्पण देखते हुए करते हुए देखा होगा कि जब पंडित जी आते हैं और वो हाथ में तर्पण दे के कुछ तिल और जनेऊ में रख के तिल डाल के तर्पण करते हैं, वही बताने जा रहा हूँ। हाथ में तिल के दाने और जल लेकर तर्पण करते हुए जो दिगंत आत्मा के लिए प्रार्थना की जाती है। आपको तृप्ति प्राप्त हो, आपको तृप्ति प्राप्त हो, आपको तृप्ति प्राप्त हो, यानी कि ओम तृप्याम नमः, ओम तृप्याम नमः, ओम तृप्याम नमः, इसे 3 बार कहा जाता है। पुत्र और पुत्री इस धर्म विधि को संपन्न कर सकते हैं, ऐसा हमारे उसमें विधान है। आप तृप्त हों और आगे बढ़ें, इसीलिए हम तर्पण कर रहे हैं। आपको मोक्ष मिले, इसीलिए हम तर्पण कर रहे हैं। आपकी इच्छाएं तिल के दाने के समान हैं, वे अति नगण्य एवं तुच्छ हैं। हम उनका ध्यान रखेंगे। आप उनका त्याग करके आगे के मार्ग पर अग्रसर हों। इस नए आयाम में आपके योग्य, अपार और अतुल्य ज्ञान है। आप इस संसार से आसक्त न रहें, मोह माया से वंचित रहें, लोभ में न रहें, पीछे मुड़कर न देखें और आगे बढ़ते रहें। ऐसा हम तर्पण से अपने पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी मोक्ष के लिए हम भगवान विष्णु से, नारायण भगवान से यह प्रार्थना करते हैं। तर्पण देते हुए कुछ वृक्षों की महत्व है, कुछ जंतुओं का महत्व है, कुछ पशुओं का महत्व है। तो जानते हैं कि इस श्राद्ध पक्ष में कौन से वृक्ष की महत्व है, कौन से पशु की महत्व है और क्या महत्व है वीडियो में। पहला, पीपल वृक्ष। जो पीपल का वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष बहुत ही पवित्र माना गया है हमारे सनातन धर्म में। एक और इसमें जहाँ भगवान विष्णु का निवास माना जाता है, वहीं यह वृक्ष रूप में पितृदेव भी माना गया है। पितृपक्ष में इसकी उपासना करना, इसकी पूजा करना विशेष शुभ माना गया है। वहीं दूसरा जो वृक्ष है वह बेल का वृक्ष। यदि पितृपक्ष में शिव जी को अत्यंत प्रिय बेल का वृक्ष लगाया जाए तो अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है, ऐसा हमारे विधानों में प्रावधान है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी जो पितृ होते हैं उनको मुक्ति मिलती है। इसके अलावा तुलसी के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए, ऐसा बताया गया है।
अब चलते हैं, ऐसे कौन से जीव हैं, ऐसे कौन से पशु हैं जिनको हमें श्राद्ध पक्षों में ध्यान रखना पड़ता है। 3 पक्षी होते हैं, उन 3 पक्षियों को खाना देने से पितृ खुश होते हैं, उन तक भोजन पहुंचता है, ऐसा माना गया है। पहला आपने देखा कौवा, कांव कांव बुलाया जाता है। कौवे को पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्षों में कौवों का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौवों को भोजन कराना अपने पितरों को भोजन कराने के समान माना गया है। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों की बात की जाए तो कोई भी आत्मा कौवे के शरीर में स्थित होकर कौवे के शरीर में प्रवेश करती है, उसमें होकर विचरण करती है और कहते हैं कि वह जहाँ उनका निवास होता है वहाँ जाते हैं। दूसरा पक्षी है हंस। पक्षियों में हंस एक ऐसा पक्षी है जहाँ पर आत्माएं आश्रय लेती हैं। यह उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए होते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, उनको हंस की योनि प्राप्त होती है। और जिन्होंने धर्म का नियम पालन किया है, कुछ समय तक वे लोग हंस की योनि में रहकर उनकी आत्मा वहाँ रहती है और उनकी आत्मा अच्छे समय का इंतजार करती है, पुनः मनुष्य योनि में लौट आती है या फिर देवलोक को चली जाती है, प्रस्थान कर जाती है। हो सकता है कि हमारे पितरों ने भी कुछ पुण्य कर्म किए हों और उनको हंस की योनि प्राप्त हुई हो। तीसरा पक्षी है गरुड़। भगवान विष्णु के जो वाहक हैं वो गरुड़ माने गए हैं, गरुड़ हैं। गरुड़ के नाम ही पर ही जो है वो गरुड़ पुराण है, जिसमें श्राद्ध कर्म, स्वर्ग नर्क, पितृलोक आदि का उल्लेख मिलता है। पक्षियों में गरुड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है। भगवान रामचंद्र जी को जब मेघनाथ ने अपने नागपाश से बांध लिया था तो मुक्ति दिलाने के लिए गरुड़ का आश्रय लिया था, गरुड़ की पुकार की थी। अब पशु कौन कौन से हैं? पशु में देखा होगा कुत्ता। कुत्ते को यम का दूत माना जाता है। दरअसल कहते हैं कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं और सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है, ऐसा माना गया है। कुत्ते को रोटी देते रहने से पितरों की कृपा बनी रहती है, इसलिए कहते हैं कि कुत्तों को रोटी देनी चाहिए। नंबर 2 पशु है गाय। जिस तरह गया में सभी देवी और देवताओं का निवास है, उसी तरह गाय में भी सभी देवी और देवताओं का निवास माना गया है। दरअसल मान्यता के अनुसार 84 लाख जो योनियों का सफर होता है, उस 84 लाख योनि के सफर के दौरान आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है, ऐसा माना गया है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की ओर यात्रा शुरू करती है। इसके अलावा जो जलीय जंतु हैं उनमें भी उनका भी अपना एक महत्व है। कौन कौन से? एक मछली। भगवान विष्णु ने एक बार मत्स्य का अवतार लेकर मनुष्य जाति के अस्तित्व को जल प्रलय से बचाया था। जब श्राद्ध पक्ष में चावल के लड्डू बनाए जाते हैं तो उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है, पिंड को विसर्जित कर दिया जाता है, तो वह मछलियाँ ही खाते हैं और मछलियाँ कहते हैं कि मछली जब खाते हैं तो वो हमारे पितरों तक पहुँचते हैं। दूसरा है नाग। भारतीय संस्कृति में नाग पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि यह एक रहस्यमय जंतु है। यह भी पितरों का प्रतीक माना गया है, इसको भी पितृ स्वरूप में माना गया है। कहते हैं कि अगर पितृपक्ष में सांप या नाग दिख जाए तो वह भी हमें पितृस्वरूप आशीर्वाद देने आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर एक नई जानकारी लेकर आप तक हम पहुंचेंगे।